गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की शुरुआत कुछ अलग तरीके से हुई। सुबह उठते ही लगा मानो कि बहुत बैकएक हो रहा है, तो सोचा कि नहा लिया जाए। उठते ही नहाना, ओ माय गॉड, इतनी सर्दी में सुनते ही डर लगता है। हाँ, कभी करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती है। उसके बाद फिर सोचा कि नेल्स बहुत बड़े हो गए हैं, सुंदर लगते हैं, लेकिन इन पे टाइम वेस्ट बहुत होता है। इनकी सफाई रखनी पड़ती है। कभी बाहर जाओ तो मन कर जाता है कि नेल पेंट लगा लेते हैं और भी सुंदर लगेंगे, तो फिर और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा इनको कट कर लिया जाए और अपना टाइम सेव किया जाए। उसके बाद फिर अभी मैं थोड़ा सा आज करंट अफेयर करूँगी। 150 डेज स्ट्रैटेजी आप सबके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो करंट अफेयर न्यूज़पेपर से करना चाहिए अगर आपका पहला अटैम्प्ट है तो, क्योंकि उससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन मैं ऑनलाइन फ़ोन से पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई करते हुए आप एक काम ज़रूर करें कि कोई भी फ़ोन आपके आसपास में है उसको दूर रख दें, और जिस फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं उस फ़ोन में कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट ना हो। जिस फ़ोन से मैं पढ़ाई करती हूँ उसमें सिम भी नहीं है। आपको ये जान के हैरानी होगी, उसमें सिर्फ वाईफाई चलता है। नो सिम कार्ड, नो एनी सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, नथिंग, जस्ट फॉर स्टडी। और जिस फ़ोन में आपकी ये सब चीज़ें हों उसको साइलेंट मोड पे डाल के और अपने से दूर कर दीजिए। जितना भी पढ़ें दिन में वो प्रॉपर टाइम पढ़ाई को ही डिवोट करें। इधर उधर 5 मिनट भी आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। आज मुझे अपने दिन का कुछ टाइम अपनी जॉब को भी देना होगा। वैसे तो मैंने 3-4 दिन का ऑफ लिया था, लेकिन आज कुछ ज़रूरी काम है जो मुझे करना ही। आज ही के दिन मैंने डिसाइड किया है कि जो अभी फॉर्म निकलेगा फेब 2024 में, उसको मैं दूंगी, उसको मैं फिल करूंगी, जिसका एग्ज़ाम शायद जून में होगा। फीलिंग वेरी हैप्पी बट नर्वस एट द सेम टाइम, क्योंकि 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट किया। अभी तक तो यूपीएससी को अच्छे से जाना भी नहीं है और अभी से तैयारी शुरू करनी है। लेकिन कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके हम समझ जाएंगे, एनालिसिस करेंगे लास्ट के 3 ईयर क्वेश्चन पेपर का जो भी यूपीएससी ने लिए हैं। नियरली 150 डेज बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। जो कोचिंग ले सकते हैं वो कोचिंग लें, लेकिन मैं सेल्फ स्टडी से ट्राई करूँगी। हाँ, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लूँगी। आपके साथ शेयर करती हूँ 150 डेज़ की स्ट्रैटेजी। बस 5 महीने बाकी हैं जनवरी से मई, और मई महीने में तो रिवीजन करनी है, फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं। तो हमारे पास सिर्फ 4 महीने हैं फुल सिलेबस कवर करने के लिए, टू फिनिश एवरीथिंग, दैट इज़ सारा सिलेबस ख़त्म करना है। प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है, सीसेट पे फोकस करना है, और ऑफ कोर्स रिवाइज भी तो करना है।
मई महीने में फुल लेंथ टेस्ट देना है। जितनी सारी चीज़ों को जगल करना है, स्ट्रैटेजी के बिना तो हो ही नहीं पाएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स के 3 पिलर हैं, करंट अफेयर्स, सी सेट और जीएस, जिसको हम जर्नल स्टडीज़ बोलते हैं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि क्या करना है हमें। जैसे एक दिन में होते हैं 24 आवर्स, इसको मैंने डिवाइड किया है 4 आवर्स में। ये मेरे लिए है, हर इंडिविजुअल के लिए ये टाइम टेबल अलग हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। 6 आवर्स की होने वाली है जॉब, जो कि है मेरी वर्क फ्रॉम होम। 6 आवर्स स्लीप के लिए, जिसमें 5 आवर्स नाइट में और 45 मिनट से लेके 1 आवर नैप दिन में। 4 आवर्स के लिए हाउस होल्ड वर्क, जो भी घर के काम होते हैं। 8 आवर्स मैं दूंगी स्टडी को। उसके बाद जो 8 आवर्स की स्टडी है वो मैंने डिवाइड किया है 3 चीज़ों में। 3 पिलर्स हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, करंट अफेयर्स, सी सेट, जीएस। करंट अफेयर को हम डेली देंगे 2 आवर्स, सी सेट को देंगे 2 आवर्स, जीएस के किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देंगे 4 आवर्स। करंट अफेयर को कोई 1 आवर भी दे सकता है, जिसकी तैयारी पहले से वो करता आ रहा है। करंट अफेयर थोड़ा बहुत उसको आते हैं। मेरी तैयारी बिल्कुल 0 लेवल से है। अभी तक तो मैंने यूपीएससी को अच्छे से जाना पहचाना भी नहीं है। एकदम बेसिक भी नहीं क्लियर, मेरा कुछ भी नहीं, मैं 0 लेवल पे ही हूँ। सी सेट में जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, जिसने कभी एसएससी सीजीएल की तैयारी करी है, बैंकिंग की तैयारी करी है, वो 1 आवर दे सकता है, उसको ईजिली हो जाएगा। वो अपना फिर टाइम जीएस में दे सकता है। लेकिन जिसका सी सेट वीक है वो प्लीज़ इस पे 2 आवर्स दीजिएगा। अगर सी सेट क्लियर नहीं हुआ तो आपका जीएस का पेपर चेक ही नहीं होगा। चाहे आप जीएस में कितने ही आंसर ठीक करके आ जाना, सी सेट अगर आपका क्लियर नहीं है, जीएस का पेपर आपका चेक नहीं होगा। एक ही सब्जेक्ट को लेके चलना, जीएस के सब्जेक्ट को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। एक रफली आइडिया मैं आपको 150 डेज स्ट्रैटेजी का दे रही हूँ। आज ही के दिन मैंने ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा अपने माइंड में प्लान करी है। जब मैं इसमें प्रॉपर गो थ्रू हो जाऊँगी तो आपको डिटेल आइडिया भी ज़रूर दूँगी। जैसे कि हम दिन में जितना आपको टाइम मिलता है उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है। पहला पोर्शन होगा करंट अफेयर का। करंट अफेयर आपको करना है 1 to 2 आवर्स। अगर किसी को कम टाइम मिलता है तो 1 घंटा देना, किसी को ज़्यादा मिल रहा है तो 2 घंटे देना, उससे ज़्यादा मत देना। स्टार्टिंग में फर्स्ट अटैम्प्ट कर रहे हो तो न्यूज़पेपर रीडिंग से करना। 1-2 महीना न्यूज़पेपर रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपका बेसिक बनेगा, उससे आपको आसपास की चीज़ों का पता चलेगा। उसके बाद भले ही आप किसी करंट अफेयर मैगजीन का सहारा ले सकते हैं, ताकि आपको बनी बनाई पकी पकाई चीज़ें मिल जाएं। वैसे पकी पकाई चीज़ों में विश्वास नहीं करना चाहिए, खुद से सब कुछ मेहनत करनी चाहिए। लेकिन तब जब टाइम कम हो तो पकी पकाई चीज़ों पे भी हमें रिलाय करना पड़ता है। तो अपने दिन को, अपनी पढ़ाई को 3 पोर्शन में डिवाइड करना। पहला रहेगा करंट अफेयर, दूसरा रहेगा सी सेट, तीसरा रहेगा जर्नल स्टडी। जिसके पास जितना टाइम हो उसके हिसाब से करना। किसी का टाइम टेबल कॉपी मत करना, क्योंकि किसी के पास अलग टाइम है, आपके पास अलग टाइम है पढ़ाई के लिए। किसी के पास 8 घंटे हैं तो किसी के पास 5 घंटे हैं, उस हिसाब से अपना डिवाइड कर लेना। अगर आप पढ़ाई करते रहोगे तो कुछ चांसेस हैं, कुछ नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट पढ़ाई नहीं करोगे तो इस बात की गारंटी है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा।